प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल है? स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशंस में। आज दोस्तों जिस रेवलेशन के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आपकी जो स्पिरिचुअल जीवन है, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जब आप यीशु मसीह को जानना शुरू करते हैं, जब कोई एक विश्वासी यीशु मसीह को जानना शुरू करता है, फिर वो धीरे धीरे जो बेसिक्स हैं उनको जानना शुरू करता है, स्पिरिचुअल जीवन के जो बेसिक्स हैं उनको जानना शुरू करता है। ठीक है, और हम जब स्पिरिचुअल जीवन में बढ़ते हैं, ठीक है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से स्पिरिचुअल जीवन में बढ़ता है। मेरी बात को समझ रहे हो? अपने हिसाब से और अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल जीवन में बढ़ता है। ठीक है, जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, किसी भी फोर्स को ज्वाइन करते हैं, किसी भी यानी कि आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तब आपको उनके रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। मेरी बात को समझ रहे हो? जो उनकी मार्कशीट होती है, ठीक है, जो उनके क्राइटेरियाज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। अपनी मर्जी से अगर आप चलोगे तो वो उस क्राइटेरिया में वहाँ पे टिक नहीं लगाते हैं राइट का, ठीक है, उसको वो ब्लैंक छोड़ देते भी, ये काम इन्होंने इस हिसाब से नहीं किया हुआ। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो स्पिरिचुअल जीवन है, जो यीशु मसीह को जानने का जीवन है, ठीक है, और ये स्पिरिचुअल जो लाइफ है, ठीक है, इसके भी एक नियम है। मेरी बात को जान रहे हो? एक स्पिरिचुअल लाइफ के एक रूल्स है, स्पिरिचुअल लाइफ के कुछ नियम है, जिसमें आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ना कि अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, ना कि अपने तरीके के अकॉर्डिंग। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? आप अपने तरीके से स्पिरिचुअल जीवन में नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, स्पिरिचुअल जीवन में आप स्पिरिचुअल जीवन के तरीके से बढ़ सकते हो। ठीक है, और मैं आपको ये दोस्तों इसलिए बताना चाहता हूँ बिकॉज जो स्पिरिचुअल जीवन में जो आपको चीज़ें चाहिए, संसारिक जीवन में जो आपको चीज़ें चाहिए, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं प्रार्थना के साथ। ठीक है, प्रार्थना के साथ ही आप अपनी कोई भी डिमांड है वो प्रभु के सामने रख सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है वो प्रभु के सामने रख सकते हो। ठीक है, तो ये प्रार्थना एक जरिया है आपकी जो बात है उसको प्रभु तक पहुंचाने का। ठीक है, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचें कि या कहने की कोशिश करें कि प्रभु सब कुछ जानते हैं। बिल्कुल प्रभु सब कुछ जानते हैं। प्रभु जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। अब मेरी बात को समझ रहे हो? बाइबल बताती है कि वो तेरे बोलने से पहले जानता है कि तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि मांगो तो दिया जाएगा। अब मेरी बात को समझ रहे हो? आपको मांगना पड़ेगा। ठीक है, प्रभु आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को प्रभु के उद्देश्यों के ऊपर डिलीवर नहीं कर सकते हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? उसके ऊपर आप मतलब कि प्रभु के वचनों को प्रभु के साइड पर ही रखकर आप नहीं चल सकते अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कि भाई प्रभु को पता है मुझे क्या चाहिए, प्रभु मुझे खुद देंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? प्रभु खुद देंगे। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम मांग रहे नहीं मांग रहे, प्रभु आप जानते हैं हमें क्या चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हो? बिल्कुल प्रभु जानते हैं। हवा और जो आदम था उनके साथ क्या होने वाला था प्रभु जानते थे। अब मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? उन्हें मालूम था कि क्या होने वाला है, लेकिन वो जो अथॉरिटी है आपको अपनी ब्लेसिंग को चुनने की अथॉरिटी, वो आप लोगों की है। हमें बात को समझ रहे हो दोस्तों? आपको चुनने की अथॉरिटी है। आपने अपना जो लेवल है वो प्रभु में स्थिर करना है। हमें बात को समझ रहे हो? आपने जो अपने प्रार्थना करनी है उसका आपने उसमें वो चीजें रखनी है कि जो चीजें आपके लिए जरूरी है। हमें बात को समझ रहे हो? क्योंकि दोस्तों स्पिरिचुअल जीवन में मैं आपको बताता हूँ, लोगों को बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से विश्वासी ऐसे लोग हैं कि उन्हें ये ही नहीं पता कि प्रार्थना क्या करवानी है। मेरी बात को समझ रहे हो? कि प्रार्थना क्या करनी है, प्रार्थना क्या करवानी है। आपके पास आपके मैन ऑफ गॉड है, जब आप उनसे मतलब प्रार्थना करवाने के लिए उनके पास जाते हो, आपको पता ही नहीं होता लोगों को कि हमारी प्रॉब्लम क्या चल रही है और हमने प्रार्थना किस चीज़ की करवानी है। मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? मतलब पता ही नहीं होता है कि प्रॉब्लम क्या है और प्रार्थना किस चीज़ की करवानी है। ठीक है, और इसके बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि वो स्पिरिचुअल समझ को नहीं जान पाते हैं कि जो ज़रूरी है।
ठीक है। फिर कुछ कारण होते हैं, आप लोग शर्माते रहते हैं, बात नहीं कर पाते, ठीक है। वो लोग शर्माते रहेंगे, बात नहीं कर पाएंगे, अपने पास्टर से बात नहीं कर पाएंगे, है ना। उनको लगेगा कि हमारे चलो घर की कोई बात है या हमारी पर्सनल बात है या कोई भी ऐसा इशू है ना, भी हम वो शर्माते रहते हैं, तो वो बता नहीं पाते, ठीक है। ये भी एक कारण है। और भी बहुत से ऐसे कारण है। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि हम रिस्पेक्ट में बोलते नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो? मान लो कुछ काम आपका नहीं हो रहा है ना, तो आप ये सोचो कि यार हम पास्टर्स के सामने बोलेंगे कि भाई प्रभु हमारा ये काम नहीं हो रहा, ठीक है। उनको ये होता है कि भाई हमारा काम नहीं हो रहा है, तो इस वजह से वो इस रिस्पेक्ट में बात नहीं कर पाते हैं कि प्रभु तो हमारा काम कर देंगे, हमें बोलने की क्या जरूरत है। मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब वो शर्माते रहते हैं ना, शर्म सी उनके माइंड में आती रहती है, जिसके कारण कि वो जो प्रार्थना विषय है, जो अपनी प्रार्थनाएं हैं, वो रख ही नहीं पाते मैन ऑफ गॉड के सामने। आप मेरी बात को समझ रहे हो? अपने मैन ऑफ गॉड के सामने, प्रभु के सामने वो रख ही नहीं पाते, वो उलझनों में रहते हैं, ठीक है। और अब दोस्तों मैं आपको एक और भी बात बता देना चाहता हूँ कि जो प्रार्थना आप करते हैं, ठीक है, स्पिरिट में बहुत मान लो एक सिंपल सी बात है, मान लो कि मुझे ये घड़ी के लिए प्रार्थना करनी है, ठीक है। अब ये घड़ी के लिए क्या प्रार्थना करनी है कि मुझे ऐसी एक और घड़ी मिल जाए, ठीक है। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे एक और ऐसी घड़ी दिलाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में एक और घड़ी आ जाए, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जिसके लिए वो आ नहीं रही है, ठीक है। तो अब ये एक सीधी सीधी बात होगी जो आप जान रहे हैं, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके घर में कोई बीमार है, आपके घर में कोई पैसों की प्रॉब्लम है, आपके घर में मतलब आपको कुछ चाहिए लाइफ में, आपको घर चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, ये सीधी सीधी बातें हैं, ठीक है। तो आप प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमें घर दिलाएं, या मेरा एग्ज़ाम है उसमें मैं पास हो जाऊं, या मुझे वो चीज़ चाहिए, या मुझे गाड़ी चाहिए, या मुझे बाइक चाहिए, या वो उनकी बीमारी सही हो जाए। तो ये एक सीधी सीधी बात है। एक होती है स्पिरिट की नॉलेज, ठीक है। वो जो स्पिरिट की नॉलेज है, उस स्पिरिट की नॉलेज में मांगना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो वो जो स्पिरिट की नॉलेज है वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। जब आप स्पिरिचुअल जीवन में बढ़ते हो तब आपकी वो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो इंक्रीज होती है, फिर आप उस हिसाब से मांगते हो। मेरी बात को समझ रहे हो? मान लो एक ये घड़ी को मांगना है, मैं कह रहा हूँ कि प्रभु आप मुझे एक और घड़ी दिलाएं, मुझे जरूरत है, ठीक है, कि मेरी एक घड़ी है वो मुझे किसी को देनी है, ठीक है। तो जिस वजह से मुझे एक और घड़ी से पिता आप मदद करें कि मुझे घड़ी दिलाएं, ठीक है। एक ये होगी, एक होगी स्पिरिट में। अब स्पिरिट में मैं क्या बोलूँगा कि प्रभु मैं जानता हूँ कि आपने हमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आपने हमें सब कुछ दिया हुआ है। जो भी ऐसी शक्तियाँ जो कि मुझे वो बाय करने में रोकती हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हो, उनको मैं यीशु मसीह के नाम में बांधता हूँ। प्रभु आपका आत्मा, आपका अनुग्रह वो डिलीवर करे, वो ब्लेसिंग मुझ तक लेकर आए। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो ये होती है स्पिरिट में प्रार्थना करना। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? तो जब मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो क्राइटेरिया है ना जिस चीज का, उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। पूरी दुनिया कुछ ना कुछ मांगती है, उन्हें नहीं मिलता। आप मेरी बात को समझ रहे हो? यीशु मसीह के नाम से बहुत कुछ मांगते हो, नहीं मिला, क्योंकि वो सीधे सीधे वे में चलते हो। वो जो स्पिरिट है, क्योंकि कोई भी आपकी ब्लेसिंग है, कोई भी आपकी डिलीवरेंस है, जब वो आपको मिलनी होती है उससे पहले उस डिलीवरेंस पे शैतान अधिकार करके बैठ जाता है। मेरी बात को समझ रहे हो? मान लो किसी के पास पैसा नहीं, तो पैसा आपकी डिलीवरेंस है, तो उस पैसे पे शैतान ने अधिकार किया हुआ है। मेरी बात को समझ रहे हो? उसने आपकी वो डिलीवरेंस रोकी हुई है। अब उस डिलीवरेंस को तोड़ना प्रभु का काम है। मेरी बात को समझ रहे हो? प्रभु आपकी वो डिलीवरेंस को जो शैतान ने रोका हुआ है, जो आपकी ब्लेसिंग्स को रोका हुआ है, उसको प्रभु ने डिलीवर करना आप तक, ठीक है। तब आपको उस हिसाब से मांगना पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हो? कोई भी चीज इतनी आप मान लो स्पिरिचुअल जीवन में हमारे लिए सब कुछ आसान है, ठीक है, पर स्पिरिट में ये सब कुछ आसान नहीं है। स्पिरिट में आपको एक इमेजिनेशन, ऐसी इमेजिनेशन में जाना पड़ता है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ से बिल्कुल अलग होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास कुछ भी मौजूद नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में आपके पास सब कुछ मौजूद है। मेरी बात को समझ रहे हो? स्पिरिचुअल लाइफ में आपके पास सब कुछ मौजूद है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इस बॉटल के आगे कोई सिर्फ बॉटल ही दिखेगी, ठीक है। स्पिरिचुअल जीवन में आपको दिख सकता है कि ये बॉटल के पास कोई दुष्ट आत्मा है, ठीक है, जो कि इसको अफेक्ट कर रही है, इस पानी को। मेरी बात को समझ रहे हो?
या इसमें मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं स्पिरिट में जो कि आपको जज करनी पड़ती है, समझना पड़ता है। मेरी बात को समझ रहे हो? ये सब कुछ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रार्थना के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ये प्रार्थना के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब एलिया चला गया था, ठीक है, तो एलिया जब भूखे सोए हुए थे तब उनके पास जो स्पिरिट में, ठीक है, उनके पास जो स्वर्गदूत आते थे वो उनको उठा के बिठाते थे, ठीक है, फिर उनको कहते थे कि आप खाना खाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब वो खाने के पास और वो चीज़ों के पास वो स्पिरिट जो मौजूद होती है। मेरी बात को समझ रहे हो? ऐसी जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, ऐसे आपके जो विषय हैं, उनके साथ में आपका जब तक स्पिरिचुअल जो नॉलेज है वो इंक्रीज नहीं होगी, जब तक आप स्पिरिट में नहीं मांगोगे, जब तक कि आप खुलकर नहीं मांगोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा और ना ही वो ब्लेसिंग रिलीज होगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? हमारी कोई भी ब्लेसिंग है जो जब वो रिलीज होती है, ठीक है, जब आपने देखा होगा कि आप प्रार्थना कर रहे हैं तब वो बात बन नहीं रही, लेकिन सेम प्रार्थनाएं आपके पास्टर कर रहे हैं तब आपको ब्लेसिंग मिल जाती है। तो आप में ऐसा क्या है जो आपके पास्टर में नहीं है, या आपके पास्टर में ऐसा क्या है जो आप में नहीं है? क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ की नॉलेज रखते हैं कि इनकी जो ब्लेसिंग है वो इस कारण से रुकी हुई है, तो वो उस स्पिरिट में प्रार्थना करते हैं। मेरी बात को समझ रहे दोस्तों, कि वो उस स्पिरिट में प्रार्थना करते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आज का जो मेरा मैसेज है इसका मेन मोटिव ही ये है कि हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, दिन में कोई 2 टाइम, कोई 1 टाइम कर रहा है, कोई 5 मिनट कर रहा है, कोई 1 घंटा कर रहा है। तो जब आप जितना भी समय लगाते हो प्रार्थना में, आप एक जो सीधा वे है ना, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग वे है, उस कंफर्ट के अकॉर्डिंग कुछ जरूरत नहीं है प्रार्थना करने की, ना ही उसका कोई फायदा है। हमें बात को समझ रहे? उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपने 4 घंटे भी प्रार्थना की है ना, और अपने 4 घंटे प्रार्थना शारीरिक रूप में की है, ना कि अपने स्पिरिट के नॉलेज में की है, ठीक है, तब आपके वो 4 घंटे कोई फायदा नहीं है। अगर आपने 5 मिनट भी प्रार्थना की है और वो 5 मिनट भी अपने स्पिरिट में प्रार्थना की है ना, स्पिरिचुअल वो डिलीवरेंस, आपको पता है, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, मान लो किसी को पैसे की, किसी को बीमारी की प्रॉब्लम है, आपकी प्रार्थना में ही आपकी डिलीवरेंस छुपी होती है। मेरी बात को समझ रहे हो? यानी कि आप प्रभु से मांग रहे हो, वो प्रभु तक शब्द पहुंचने से पहले ही आपको वो डिलीवरेंस मिल जाती है। मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब अब वो शब्द आपने यूज करने हैं, और कैसे यूज करोगे? जब आपको वो स्पिरिचुअल नॉलेज हो गया, मेरी बात को समझ रहे हो, उस स्पिरिट की नॉलेज होगी, तब आप उस स्पिरिट में जब मांगोगे, फिर वो आपको प्रभु तक पहुंचने से पहले ही मिल जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब कि प्रभु तक जाने से पहले ही आपको वो चीज डिलीवरेंस मिल जाएगी, जब आप अपने ही प्रार्थना में ही अपनी डिलीवरेंस प्रेयर कर रहे हो प्रभु के सामने। मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों, कि अपनी प्रार्थना में ही जब आप डिलीवरेंस कर रहे हो, ठीक है, और फिर वो आपके लिए ब्लेसिंग का कारण होती है, फिर आपकी जो प्रार्थना है वो सुनी जाती है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी। बाइबल में बहुत जगह ऐसा जहाँ पे लिखा कि गिड़गिड़ा के प्रार्थना की गई और वो सुनी गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गिड़गिड़ाने लग जाओ। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब गिड़गिड़ा के प्रार्थना की गई और वो सुनी गई, वो इसलिए सुनी गई क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था ऐसा कि हम लोग गिड़गिड़ाएंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो स्पिरिट में वो माहौल बना के वो वैसा हुआ, और फिर उनको उस प्रार्थना का प्रतिफल मिला। मान लो अभी कोई बंदा कहे ओ प्रभु आप करो प्रभु, वो गिर के कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप फीलिंग्स से धोखा शैतान को दे सकते हो, प्रभु को नहीं दे सकते। फीलिंग्स बनाने वाले ही प्रभु है। मेरी बात को समझ रहे हो? कि फीलिंग्स बनाने वाले ही प्रभु हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको मांगना क्या है, ठीक है। मुझे फाइनेंस की प्रॉब्लम है और मैं किसी और के फाइनेंस के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु उनके फाइनेंस को बढ़ाए, मेरी प्रार्थना उनके लिए है, ठीक है। मैं अपने फाइनेंस के लिए प्रार्थना नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। बाइबल में लिखा है अगर आप औरों की खेती करते हो, ठीक है, तो जो आपकी खेती है ना वो भी सींची जाएगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जब आप औरों की खेती सींचते हो तो अब आपकी खेती भी सींची जाएगी, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल एक सिद्धांत है, ठीक है। लेकिन
इसको स्पिरिट में आपने समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। मतलब आपके पास समझ, आपके पास बुद्धि, आप औरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने लिए भी प्रार्थना करेंगे। ऐसा आप इसको कंसीडर नहीं कर देंगे उदाहरण के साथ कि भाई अभी बाइबल में ऐसे लिखा कि आप औरों के लिए प्रार्थना करो, आपके लिए भी सुनी जाएगी। बिल्कुल लिखा हुआ और बिल्कुल ऐसा है भी है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप अपने ही विषय ना लिखवाओ। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आप अपनी ही प्रार्थना ना करवाओ। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? ऐसा नहीं लिखा हुआ। मतलब बाइबल में बहुत चीजें ऐसी हैं जो मना की गई हैं, ठीक है, और वही चीजें सही भी ठहराई गई हैं, यानी कि नहीं भी मना की गई हैं, ठीक है। तो पूरी बाइबल ऐसे ही है, ठीक है, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी है, पर वो चीजें हमें करनी भी है, ठीक है। तो जब आप स्पिरिट में बढ़ना शुरू करते तब आपको पता चलता है कि भाई ये चीजें किस जगह अप्लाई करनी है, ये चीज किस जगह नहीं करनी है, ये चीज किस जगह करनी है। मेरी बात को समझ रहे हो? ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो आपका विषय है, जब आपको पता होना चाहिए आपका विषय क्या है, ठीक है। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए और उस विषय के बारे में आपने प्रेयर करवानी है, रेदर देन कि आपने अपने विषय को मैनिपुलेट करना है, ठीक है, या आपने कुछ और किसी और के लिए मांग रहे हो। बिल्कुल मांगो, ठीक है। आप किसी, मतलब जैसे मैं प्रेयर करता हूँ, मैं भी सबके लिए प्रेयर करता हूँ, ठीक है। जितने भी लोग हैं, मतलब मैं सबके लिए प्रेयर करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद के लिए प्रेयर नहीं करता हूँ। मेरी बात को समझ रहे हो? और जो प्रेयर करनी है वो सिर्फ प्रेयर उस वे में नहीं करनी है कि प्रभु आप हमें ये दे दे, प्रभु आप हमें ये दे दे, ठीक है। आपने जो प्रेयर है वो डिलीवरेंस वे में करनी है, कि वो जो आपकी प्रेयर है आपने अपनी ही प्रेयर को ब्लेस करके प्रभु तक पहुंचाया। मेरी बात को समझ रहे हो? आपने, मतलब कि प्रभु ने हमें बनाया अपने स्वरूप में, यानी कि हम प्रभु की जगह है, हम एक प्रभु हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? हम खुद प्रभु हैं, ठीक है। नीति वचन में लिखा हुआ है कि मतलब हम खुद परमेश्वर है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो ये जो है ना, इसको आपने समझना है कि आपने अपनी प्रेयर को खुद ही ब्लेस करके मुंह से निकालना है, ठीक है। कि प्रभु आपने जो हमारे फाइनेंस के ऊपर प्रभु जो शैतान ने अपना हाथ रखा, उसे यीशु मसीह के नाम में हम खींचते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब कि जब हम ऐसे प्रेयर करते हैं ना डिलीवरेंस के साथ, तब वो अफेक्ट करती है। अब मेरी बात को समझ रहे हो? तब वो जो प्रभु के दूत हैं वो उन शैतानी एक्टिविटियों से लड़ते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके साथ की कोई स्पिरिट ना हो। अब मेरी बात को समझ रहे हो? ये टेप रोल है ना, अगर आपके लिए टेप रोल है, ठीक है, पर स्पिरिचुअल अगर आप स्पिरिट में सोचे ना, तो आपको इसके साथ काफी कुछ बैठे या खड़े लोग दिख जाएंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जब अलीशा को घेर लिया जो राजा की सेना थी उन्होंने, ठीक है, तब जो अलीशा का जो सेवक था उसने कहा कि प्रभु देख हमें इन्होंने घेर लिया, ठीक है, सेना ने घेर लिया। तब अलीशा ने उसको बताया, ठीक है, और प्रभु को बोला कि इसकी आंखें खोल। जब प्रभु ने उसकी आंखें खोली, ठीक है, तब उसने देखा कि वो जितने लोग उनको जो चारों तरफ से वो अग्नि में जो रथ थे उन्होंने घेरा हुआ था। मेरी बात को समझ रहे हो? जो स्वर्ग की सेना, जो प्रभु की सेना, उन्होंने घेरा हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ही जो स्पिरिट में चीजें होती हैं ना, मतलब वो सिर्फ चीजें नहीं होती हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ होता है। तो ये जो आपकी प्रार्थना है ना, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या प्रार्थना करवानी है। लोगों को प्रॉब्लम कुछ है और वो प्रार्थनाएं कुछ करवा रहे हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? उनको प्रॉब्लम कुछ है और वो प्रार्थना कुछ और ही करवा रहे हैं। उनको, मतलब वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि हमें इस चीज के लिए प्रार्थना करवानी है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो समझ ही नहीं पाते कि हमें इस चीज के लिए प्रार्थना करवानी है। जब आप प्रेरितों के कार्य पढ़ते हो, उसमें जब आप पढ़ते हो कि पतरस और यूहन्ना जब वो मंदिर में जा रहे होते हैं प्रार्थना करने के लिए, तब मंदिर के बाहर एक जन्म का लंगड़ा बैठा होता है, ठीक है, और वो क्या करता होता है, जन्म का लंगड़ा जो भी मंदिर में जाता है वो उनसे भीख मांगता है, ठीक है। तो जब पतरस और यूहन्ना जा रहे होते हैं तो वो जो जन्म का लंगड़ा होता है वो उनकी ओर देखता है और उनसे भी भीख मांगता है, ठीक है। तो अब इस बात को थोड़ा समझने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि वो उनसे भीख मांगता है, ठीक है। तब जो पतरस और यूहन्ना वो उसे देखकर उसे कहते हैं कि भाई जो तू जाता है वो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास हम वो तुझे देते हैं।
ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना कि वो जो जन्म से लंगड़ा है, अब उसकी मान लो अब उसकी क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसकी प्रॉब्लम ये नहीं होनी चाहिए कि उसको पैसा चाहिए, उसकी प्रॉब्लम होनी चाहिए कि वो जो जन्म से लंगड़ा है, वो जो लंगड़ा है ना, वो उसकी प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन उसने उसके लिए नहीं मांगा। अमीर बात को समझ रहे हो? उसने उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। जन्म के लंगड़े ने अपने वो जो जहां से वो पैरालाइज्ड है, जो चल नहीं सकता, उस चीज को उसने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि हैबिट ही नहीं थी। उसको हैबिट पड़ी हुई थी कि भाई सिर्फ पैसे मांगने, जो लोग आएंगे उनसे भीख मांगनी है, पैसे मांगने। पर उसको ये नहीं पता था कि वो एक्चुअल में उसकी नीड क्या है। तो जब पतरस ने और जब यूहन्ना ने उन्हें देखा, ठीक है, तब वो स्पिरिट में समझ गए कि पैसा इसकी नीड नहीं है। मेरे बाबू समझ रहे? पैसा इसकी नीड नहीं है। उन्होंने देखा कि इसकी जो नीड है वो हम तुझे देते हैं, जिसकी तुझे जरूरत है। क्योंकि अच्छा खासा बंदा जो चल फिर सकता है, वो तो फिर पैसे भी कमा सकता, कुछ भी कर सकता है। मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? तो इसी तरह लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई उनकी नीड क्या है। वो प्रॉब्लमों में फंसे हुए हैं, ठीक है, पैसे मतलब गरीबी में फंसे हुए हैं, पैसा उनके पास है नहीं, या पैसा उनके पास मैनेज नहीं हो रहा, वो प्रार्थना कर रहे हैं किसी और के लिए। अमीर बाबू समझ रहे हो? किसी और के लिए प्रार्थना करनी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप अपना जो मेन विषय उसको कैसे भूल सकते हो? अमीर बाबू समझ रहे हो? आप कैसे भूल सकते हो? प्रभु ने आपको जो स्पिरिट दी है, आपको जो जीव दी है, आपको अपने लिए भी दी है। मेरी बात को समझ रहे हो? औरों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने लिए ना मांगो। आप अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? और जब आप मांगोगे फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। मेरी बात को समझ रहे हो? मान लो वो जो जन्म का लंगड़ा था, वो उसको वो भीख दे जाते, क्या फायदा होता है उसको? कोई फायदा नहीं होता, वो वहीं बैठा रहता। इसी तरह जब आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग प्रार्थना कर रहे हो और उसमें अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को इंटरफेयर नहीं करने दे रहे हो, ना कि अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तब आप वैसे ही रहोगे, मतलब उसी जोन में रहोगे जिस जोन में आप ऑलरेडी पड़े हुए हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जैसे आपका गुजारा चल रहा है, फिर गुजारा ही चलेगा। मतलब कि प्रार्थना के लिए, स्पिरिचुअल जीवन को जानने के लिए आपको उस इतनी भारी नॉलेज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पिरिचुअल जीवन में आप समझ भी नहीं सकते एक एक बात की क्या वैल्यू है। मेरी बात समझ रहे? एक एक बात की, एक एक शब्द की क्या क्या वैल्यू है। और वो शब्द को जो शब्द है वो शब्द नहीं है, वो एक, जैसे मैं एक्टिव पर्सन हूँ, गगन एक एक्टिव पर्सन है, ठीक है, मैं अब चल रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, ठीक है, गगन, ठीक है, मतलब मेरा नाम है गगन, ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। ऐसे में कोई भी शब्द ले रहा हूँ ना, मतलब कि मैं परमेश्वर शब्द ले रहा हूँ, तो जो परमेश्वर शब्द है वो भी गा रहा है, घूम रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब स्पिरिचुअल जीवन में जो हम वर्ड होते हैं, वो वर्ड्स का मतलब होता है। मान लो मैं खून कह रहा हूँ, तो वो जो खून है फिर वो खून ही बन जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? जब मैं छुटकारा कर रहा हूँ ना, तो वो जो छुटकारा है फिर वो वैसा काम करेगा। तो जब तक आपको वो स्पिरिचुअल जीवन में स्पिरिचुअल जो वर्ड्स है उनकी नॉलेज ही नहीं होगी, आप प्रार्थना को, वो आपकी प्रार्थना वर्क नहीं कर पाएगी। मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? आपकी प्रार्थना नहीं वर्क कर पाएगी। आप चाहे साल लगा लो, 2 साल लगा लो, 3 साल लगा लो, ठीक है, शर्माते रहो, ठीक है, रिस्पेक्ट में, मान लो आप मैन ऑफ गॉड की रिस्पेक्ट में उनके कंफर्ट के अकॉर्डिंग कुछ बोली जा रहे हो, ठीक है, और अपना कुछ नहीं उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको एक बात मैं बता देता हूँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है, आप प्रभु से कुछ मांगते हो ना, प्रभु से कुछ मांग रहे हो, तो वो प्रभु की प्रेज के लिए मांग रहे हो, ठीक है। आप सामने वाले को कंफर्ट दिलाने के लिए अगर आपने कोई भी प्रार्थना विषय रखा, उसको कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? उसका कोई फायदा नहीं है। आपको स्पिरिट में पता होना चाहिए कि भाई आप क्या, एक जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, एक जो परमेश्वर में बढ़ रहा व्यक्ति है, ठीक है, और जो परमेश्वर को जानने की कोशिश में लगा हुआ, और वो उस जीवन को समझने की कोशिश कर रहा है। और बाइबल बताती है कि लोग ढूंढान करेंगे और वो पाएंगे भी, ठीक है, जो कोशिश में लगा रहता है स्पिरिचुअल वे से। ऐसे नहीं, एक तो जबरदस्ती होता है, हमें प्रभु में बढ़ना है, हमें प्रभु में बढ़ना है, हम लिख रहे हैं 2 घंटे, हम लिख रहे हैं 4 घंटे, हम प्रार्थना में 2, ये होता है जबरदस्ती बढ़ना। मेरी बात को समझ रहे हो?
उनमें उसमें वो एक स्पिरिट का काम है, एक डिमोनिक स्पिरिट का काम है जो कि आपको स्पिरिचुअल शो करवाती है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ये डिमोनिक स्पिरिट होती है जो कि आपको स्पिरिचुअल शो करवाती है, और इस स्पिरिचुअल शो के चक्कर में आज बहुत लोगों की जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो वेस्ट हो चुकी है, खराब हो चुकी है, क्योंकि उनके अंदर वो जो डीमन है ना, स्पिरिट है ना, जो वो डीमन स्पिरिट काम करता है ये दिखाते हुए कि वो लोग स्पिरिचुअल जा रहे हैं, पर वो स्पिरिचुअल नहीं जा रहे होते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? वो जिस प्रभाव में जा रहे होते हैं वो उनको जज ही नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए हमें क्या प्रॉब्लम है और हमने कैसे मांगना है और क्या मांगना है। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? जब मैं आपको बताता हूं कि जब जो अलीशा था, ठीक है, दूसरा राजा 4 में आप पढ़ोगे तो जब आपको पता चलेगा, तो जो अलीशा था वो एक जगह में जाया करता था। तो जिस जगह में जब वो जाता था प्रार्थना के लिए, जिस नगर से वो निकलता था, जिस रास्ते से वो निकलता था, वहां पे एक लेडी रहती थी और उसने सुना था। अमीर बात को समझ रहे हो? मान लो कि अभी हमारे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, अब वहाँ यहाँ पे कोई बड़ा फेमस व्यक्ति है ना, मुझे पता होगा कि ये बड़ा फेमस व्यक्ति, बड़ा काम का व्यक्ति है, ठीक है। तो उस स्त्री ने जो सुना था अलीशा के बारे में, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे, तो तब उसने अपने हस्बैंड से बात की कि भाई हम ये जो यहाँ से जाता आता है ना, ये परमेश्वर का जन्म, इसके लिए ना ऊपर रहने का बंदोबस्त कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी अलीशा वहां से जाता था उसने उनको बुलाया कि भाई आप हमारे यहाँ पे खाना खाओ, ठीक है, उसको विवश किया, बोला कि आप हमारे यहाँ पे खाना खाओ। फिर अलीशा ने वहां पे आके खाना खाया। फिर वो जब भी आता जाता था तब वो उनके घर पे खाना खाते थे। अमीर बाबू समझ रहे हो? तो उनकी इसी चीज से जब वो हैप्पी हुए, अलीशा हैप्पी हो गए, ठीक है, तो उन्होंने अपने जो उनके सेवक थे, ठीक है, उनको बोला कि हम इसके लिए क्या करें, ठीक है। तब उससे भी पूछा कि क्या करें। तब उस स्त्री ने बोला कि भाई मैं तो अपने लोगों में रहती हूँ, मैं खुश हूँ। अमीर बाबू समझ रहे हो? उसने बोला मैं अपने लोगों में रहती हूँ, मैं खुश हूँ। अब जो अलीशा का जो सेवक था उन्होंने बोला कि भाई देखो बात ऐसे कि इनके हस्बैंड है वो बूढ़े हो गए, इनके कोई बेटा नहीं, हम इनके लिए प्रार्थना करो कि इनके बेटा होगा। मेरी बात को समझ रहे हो? फिर अलीशा ने प्रार्थना की कि भी आपके एक बेटा होगा। तब मैं इससे क्या बताना चाहता हूँ? इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हमें किस चीज की जरूरत है, हमें क्या चीजें चाहिए। वो अपने कंफर्ट में अपने वो बस जी हाँ जी, मतलब उनको पता ही नहीं है कि उन्हें चाहिए क्या, ठीक है, पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या, हमारी नीड क्या है, ठीक है, हमारे लिए। लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि भाई इस व्यक्ति की नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है। आमी बाबू समझ रहे हो? वहां पे जो जन्म का लंगड़ा था उसके बारे में उसको भी मालूम नहीं था कि भाई मैं अपने पैर के लिए प्रे करूँ यार, मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि पैसा मेरी प्रॉब्लम है। ऐसी ये लेडी थी, इस लेडी को नहीं मालूम था कि भाई इसको एक बेटा भी चाहिए, ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, कोई औलाद नहीं है, एक बेटा चाहिए, ठीक है। तो वो कहती नहीं मैं तो अपने लोगों में हूँ, कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी वो बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर वो जो परमेश्वर के जन है ना, उन्हें फिर वो लोग क्या ऐसा करते हैं कि भाई कोई भी सामने वाला उसका काम हो जाता है। आप इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर आप ये सोचते हो कि उनको स्पेशल अनॉइंट किया हुआ है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनको स्पेशल अनॉइंट किया हुआ है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, हरगिज नहीं है, ठीक है। ये एक गलत सोच है, ये एक गलत बात है। अगर आप इसको देखने की, अब आपको मैं इतनी बड़ी बात बता रहा हूं कि आप समझ जाओगे कि उनके पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है। जो चीज उनके पास है ना, सेम चीज आपके पास है। मेरी बात को समझ रहे हो? सेम डिटो। जो आत्मा उनमें है वो आत्मा आप में भी है, ठीक है। लेकिन उनमें और आप में ये फर्क है कि उन्होंने वो स्पिरिट को जाना है। मेरी बात को समझ रहे हो? उन्होंने वो स्पिरिट को जाना, उन्होंने स्पिरिट को उस लेवल में जाना और उस तरीके से जाना है कि वो जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना ऐसे करते हैं कि वो प्रार्थना को डिलीवरेंस के रूप में निकालते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? ऐसे नहीं कि प्रभु इसको घड़ी चाहिए, प्रभु आप इसको घड़ी दे दो। अमी बात को समझ रहे हो? कि वो ऐसे नहीं कि उनको पता है कि भाई इस व्यक्ति को अगर ये चाहिए और इसके लिए अगर ये नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर वो उसी तरह से प्रार्थना करते हैं और वो जो प्रार्थना है वो डिलीवर होकर वो कार्य होता है। मेरी बात को समझ रहे दोस्तों?
मेरा आज आपको ये मैसेज देने का यही मेन मकसद है कि आप लोग प्रार्थनाएं करते हैं, आपको सबसे पहले तो आप ये पता करो कि भाई आपको क्या प्रार्थना करनी है, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड की प्रॉब्लम है, आपकी वाइफ की प्रॉब्लम है, आपके बेटे की, बेटी की, स्टूडेंट लाइफ की, बच्चों के, ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ की, आपके कोई बीमारी की प्रॉब्लम है, आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को पहले जस्टिफाई कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। प्रॉब्लम को बताइए कि हाँ मुझे पता लग रहा है कि भाई मेरी प्रॉब्लम ये है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? प्रॉब्लम को इंटीमेट करो कि भाई हाँ तू मेरी प्रॉब्लम है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? फिर उसके लिए आप प्रार्थना करो, और उस प्रार्थना को करने के लिए आपके पास वो शब्द होने चाहिए, वो नॉलेज होनी चाहिए कि वो जो प्रार्थना वो हमने कैसे करनी है। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि वो प्रार्थना हमें करनी कैसे है। आप अपने मैन ऑफ गॉड से पूछिए कि भाई हमें प्रार्थना करनी कैसे है। बाइबल आपको बहुत कुछ बताती है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों कि स्पिरिचुअल जीवन में जाना और स्पिरिचुअल जीवन को समझना ये आपके खुद के ऊपर है, ठीक है। मान लो एक बंदे को फावड़ा दिया हुआ, उसको खोदने को बोला हुआ ना, तो ये स्पिरिचुअल लाइफ वैसी है। आपके पास प्रभु का रेवलेशन है, प्रभु का वचन है, वो फावड़े की तरह। जितना आप उसको खोदते, जब आप थक गए, आप बस उतना ही, जितना का खोदा और आप थक गए, आप थक गए। जितना आप उसको खोदते जाओगे फिर वो उतना ही गहरा 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 गहरा, और फिर आप उतनी ही गहराई में जाते रहोगे। तो ये एक स्पिरिचुअल जीवन को समझना, स्पिरिचुअल लाइफ को समझना बड़ा ज़्यादा जरूरी है प्रार्थना के लिए। आपकी प्रार्थना में वो डिलीवरेंस होनी चाहिए कि आप आज़ाद हो सको। दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, यही मैं आज के मैसेज में आपको रेवलेशन देना चाहता था कि जो आपकी प्रार्थना, आपको पता होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना का, हमारी प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में, ठीक है। और वही आपने प्रार्थना विषय रखना है अपने मैन ऑफ गॉड के सामने, प्रभु के सामने, ठीक है। और उस जो आपने प्रार्थना करनी है उसके में आपने प्रार्थना ना उस चीज़ों को डिलीवर करना है अपनी प्रार्थना में। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मान लो आपने किसी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, वो बीमारी का सलूशन भी आपने अपनी प्रार्थना के अंदर ही बोलना है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो स्पिरिचुअल वे में, स्पिरिचुअल नॉलेज को समझते हुए, जानते हुए, फिर आपने इस प्रार्थना को अपने रखना है प्रभु के सामने। मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? यही मैं आपको बताना चाहता था दोस्तों। आप इस मैसेज को आगे शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि और लोग जो अपने इस कंफर्ट जोन में है, जिनको नॉलेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअल जीवन में आप मतलब किसी पहले कहीं किसी और जोन में थे, या किसी आप अन्य जाति से आए हो, ठीक है, और फिर वहाँ पे आप जैसे अपनी प्रार्थना करते थे, प्रेयर करते थे, उसी जोन में अभी भी लोग प्रेयर करते हैं। उसी तरह वो सिर्फ एक ऑप्शन समझते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? यीशु मसीह को तो बस वो उन लोगों के नाम चेंज करके उसी प्रार्थना में उन लोगों का नाम चेंज करके उसमें यीशु मसीह का नाम एंटर कर लेते हैं और फिर वैसे ही प्रेयर करते हैं। तो आप इस मैसेज को आगे से आगे शेयर करो ताकि लोग वो प्रार्थना को जान पाए कि उन्हें अपनी प्रार्थना में क्या यूज़ करना है, कैसे प्रार्थना करनी है। इस मैसेज को आप आगे से आगे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और ताकि जब भी मैं यहाँ पे मैसेज दूँ तब आपको वो सबसे पहले मिल सके। यही मैं आपको बताना चाहता था दोस्तों। परमेश्वर आपके और मेरे, हम दोनों के साथ है।